हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 5वीं हिंदी का एकदम रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मेरे पास आ चुका है, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनको रट लीजिए। सभी के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर पेपर कोड भी दिया हुआ है। 2.5 घंटे का समय रहेगा। आपको 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। नीचे अपना रोल नंबर लिखना है। दिनांक में आपको 8 अप्रैल 2025 लिखना है और रोल नंबर को आपको हिंदी में लिखना है। इसके बाद आपको बार में आपको मंगलवार लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको ही नेक्स्ट पेपर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना रहें। काफ़ी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको निर्देश दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य हैं। ऊपर अपना रोल नंबर और दिनांक भी लिखना है और प्रश्नों के अंक भार उनके सामने अंकित किए गए हैं। और प्रश्न पत्र के किसी भी भाग को ना मोड़ें ना फाड़ें। तो ये आपको सावधानी रखनी है। और नीचे आपको जो है नंबर यहाँ पे नंबरिंग की जाएगी, जितने नंबर आपके 80 में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ना पढ़कर समझना पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि 22 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात किसको बताई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्वप्न है उसकी बात उसने किसी को नहीं बताई थी। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। तो रेखांकित जो पद है ये रेखांकित किया हुआ है, इसको बताना है, इसका अर्थ क्या है। तो हराना का मतलब होता है पराजित करना। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं। तो भारतीय स्त्रियों के क्या गुण होते हैं। भारतीय स्त्रियों में लज्जा होती है, विनम्रता भी होती है और ममता भी होती है। तो इसका उपरोक्त सभी, इसका ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर को नगरी कहते हैं, खाली जगह की नगरी कहते हैं। तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। तो इसमें सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था। तो ये आपको पता होना चाहिए, पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था। तो बा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन की चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लड़के ने अंतिम चवन्नी जो नहीं फेंकी थी वो इसलिए नहीं फेंकी थी क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए वो उस चवन्नी को फेंकना नहीं चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, सेम टू सेम छपने वाले। तो जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को मैं पेपर बताऊंगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई 3 सुझाव आपको देने हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, इसमें यहाँ पे छठवां क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख के बता दिया है, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी मेहनत की कमाई है और उसे फेंकना, उसे उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्वस्थ रहने के उपाय हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, समय पर सोना और उठना चाहिए, नियमित जांच के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए,
तनाव नहीं लेना चाहिए, नमक और चीनी का कम खाना चाहिए, हाथों को निरंतर साफ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और धूम्रपान और शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने स्वस्थ रख सकते हैं शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, जिसमें आपको कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण आपको बताने हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो बच्चों कबड्डी खेलने से हमारे शरीर में क्या जो गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सहयोग की भावना भी जागृत होती है। तो ये 3 आपको गुण लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए ये आपको गद्यांश पूरा दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपको इसके प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको इन्हीं में से हल करना है। तो दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे, तो इसमें देखना है और यहाँ पे करना है। तो दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए थे। तो यहाँ तक ये पूरी लाइन आपको इसके आंसर में नीचे लिखनी है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए थे। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने के आदेश देकर स्वयं भोजन करने लगे। तो यहाँ तक इसका राइट आंसर आपको इसमें लिखना है। इसके बाद या फिर आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भोजन के 3 भाग किए। तो कितने की जगह आप 3 भाग किए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था। तो महात्मा जी की जो समस्त कार्रवाई थी तो उनका उद्देश्य क्या था। तो देखिए महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ यही। तो यहाँ तक आपको समझाया बुझाया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको इसका राइट आंसर करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। तो भोजन के बाद दोनों भाइयों में क्या बदलाव हुआ, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने महात्मा जी के चरणों की विनय की और भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका जो राइट आंसर है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 10वां है। ये आपको जो है पढ़कर समझना और लिखना। ये पद्य भाग है जो कि 13 नंबर का है। इसमें आपको 10वां क्वेश्चन है हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर क्या है। नेपाल है, भारत है या चीन है या बर्मा है। तो इसमें भारत इसका क्या हो जाएगा, बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 11वें क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है इसमें यह धरती जो माँ है, तो इसमें क्या करना है, माँ करना है। दूसरा है बोलो मेहनत खूब करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेहनत आ जाएगा। तो ये आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है खाली जगह में। माँ का दूध पिया है जो, तो इसमें सौगंध लिखना है, सौगंध उसी की खाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान का निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। तो देखिए हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना। गाथा का मतलब होता है कहानी। खुशबू का मतलब होता है सुगंध। वीर का मतलब होता है बहादुर। मल्हार का मतलब होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। और रसधार का मतलब होता है रस की धार। तो इस तरीके से आपको ये मिलाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, अपने विचार आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये है, सज्जन तथा विद्वान संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन सदैव दूसरों की भलाई में ही खर्च होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आप सभी का। यहाँ पे व्यावहारिक जो व्याकरण है उससे आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 14वां क्वेश्चन, जिसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। तो आकाश का क्या होता है, आकाश का होता है गगन, अंबर और नभ।
गगन, अंबर और नभ होता है। तो इसमें सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। चार चांद लगाना, तो चार चांद लगाना का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, तो शोभा बढ़ाना इसका हो जाएगा। अब इसमें वाक्य का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? तो चार चांद लगाना यानी मोहन ने विद्यालय में रंगोली बनाकर चार चांद लगा दिए, रंगोली बनाकर चार चांद लगा दिया। या फिर ऐसे कर सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर दोनों भाइयों ने चार चांद लगा दिए। तो इस तरीके से कोई भी आप अपने मन से कर सकते हैं। मुंह में पानी आना, रसगुल्लों को देखकर मोहन के मुंह में पानी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फूले ना समाना यानी प्रसन्न होना, यानी गुप्ता जी के बेटे की नौकरी लगने के बाद वो फूले नहीं समाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है। सुंदर, तो सुंदर का वह चित्र बहुत सुंदर है, तो वह चित्र सुंदर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद सच्चा, तो सच्चा यहाँ पे रमेश मेरा सच्चा दोस्त है, तो रमेश मेरा सच्चा मित्र है या दोस्त है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है गहरा, तो गांव के बाहर एक गहरा कुआं है, गांव के बाहर एक गहरा कुआं है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, गहरा कुआं है। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। तो देखिए, रात का विपरीत क्या होता है? दिन होता है, तो इसका दिन हो जाएगा। कठोर का क्या होता है? मुलायम होता है, कठोर का क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। या कोमल भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद सच का क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न के लिंग बदलकर लिखने हैं, तो लिंग आपको बदलकर लिखने हैं। तो देखिए, शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। मोर का मोरनी हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा। और घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके लिंग बदल के इनके लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसी एक कहानी को आपको लिखना है। तो शेर और खरगोश की कहानी। शेर और खरगोश की कहानी में क्या होता है? एक शेर होता है, उसको खरगोश दिख जाता है, तो वो क्या कहता है? मैं तुम्हें खाऊंगा। और खरगोश यूँ कहता है कि मैं तो दुबला पतला सा हूँ, मैंने एक शेर देखा है जो आपकी भूख भी मिटा देगा। तो वो उसको कुएं के पास ले जाता है, और कुएं में वो क्या है? अपनी ही परछाई को देखकर समझता है कि अंदर कोई और दूसरा कुआं है, और दूसरा शेर है। तो उसको क्या है? कुएं में गिर जाता है। ऐसे ही बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। बंदर और मगरमच्छ दोस्त होते हैं। एक दिन मगरमच्छ अपने घर ले जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि इस बंदर की मुझे कलेजा चाहिए। तो बंदर चालाक होता है, वो कहता है बंदर पहले बोलना था, मैं तो कलेजे को अपने पेड़ पर रखाया, तो मैं अपने पेड़ से अपना कलेजा लेके आऊँगा। तो वो क्या है? मगरमच्छ के पास चला जाता है, तो मगरमच्छ के साथ जाता है और पेड़ पर वापस से आ जाता है। तो इस तरीके से। इसके बाद किसान और चार बेटे, तो ये इनमें से कोई एक कहानी आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपको, अपने विद्यालय चित्तौड़गढ़ की आप छात्रा हैं और आप क्या है? उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस का अवकाश लेने के लिए पत्र लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक फल का नाम, तो एक फल का नाम क्या हो जाएगा? इसमें अंगूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अंगूर करना है, और ऐसे आपको अंडरलाइन करनी है। तो ऐसे भी आपको करना है पेपर में, और नीचे अंगूर भी लिखना है, ठीक है। आगे, कुएं से पानी निकालने का साधन क्या होता है? तो उसको रहट कहते हैं। तो रहट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राजा का निवास स्थान क्या होता है? तो राजा का निवास स्थान महल होता है। तो महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सब्जी का नाम। तो सब्जी का नाम क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। इसके बाद लेखनी या लिखने का साधन। तो लिखने के साधन को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो कलम इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा कलम। तो इस तरीके से आपको खोज के इनको लिखने हैं। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम बताना है, तो एक व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, रतन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, या तो आप हमारा विद्यालय पर लिख सकते हैं, या अपने गांव पर लिख सकते हैं, या अपने परिवार पर लिख सकते हैं। तो कोई एक पर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों जो 22वां क्वेश्चन है उसका पहला जो क्वेश्चन है आ वाला, उसके आंसर देख लीजिए। पुस्तकालय वाला, हर दिन पुस्तकालय में धूल झाड़ें और साफ़ करें, अलमारियों और किताबों को नियमित साफ़ करें, पढ़ाई के क्षेत्र को साफ़ रखें और कुर्सियों को जमा कर रखें, कचरे को उचित डस्टबिन में डालें, पुस्तकालय में गंदगी ना फैलाएं, खाना पीना पुस्तकालय में ना करें और पुस्तकालय में थूकना या गंदगी फैलाना ना करें। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद सड़क वाला जो क्वेश्चन है सड़क पर चलते समय, उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों सड़क पर चलते समय क्या क्या, जो दोपहिया वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी है हेलमेट पहने, यानी दोपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। इसके बाद साइड मिरर का उपयोग करें, जो शीशा लगा होता है बाइक में उसका उपयोग करें। सुरक्षित गति से चलें, यानी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो स्पीड लिमिट लगभग 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी हमें क्या है, लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नलों का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। ब्रेक और टायर की जांच कर लेनी चाहिए, उसमें हवा तो नहीं है। सावधानी रखें। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। 22 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपके 80 में से 80 नंबर हैं वो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी बिना करके नहीं जाएगा। थैंक यू।